गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके परिवार मैथ्स विद लोहिया में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स की आपको बताएंगे। इसमें रियल नंबर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। बेटा चैप्टर का नाम बेटा चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज हमको संख्याओं की होनी चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं, कौन सा नंबर्स क्या कहलाता है, ये नंबर्स की नॉलेज हमको होना चाहिए। जैसे एक पहला होता है क्या, इवन नंबर की नॉलेज सब स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। इवन नंबर्स किसे कहते हैं, इवन नंबर्स किसे कहते हैं, इवन नंबर्स किसे कहते हैं, इवन नंबर्स which numbers can be completely divided by 2 are called even numbers. Which number can be completely divided by 2 are called even numbers. जैसे like 2, 4, 6, 8, 10, the smallest even numbers 2, the smallest even numbers 2. odd numbers होना चाहिए, odd numbers की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। odd numbers किसे कहते हैं, odd numbers की नॉलेज होनी चाहिए। odd which number cannot be divided by, which number cannot be completely divided by। क्या बता रहे थे बेटा हम, 2 is the smallest prime number, 2 is the even prime number है और 2 is the smallest prime number। आगे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डेट इंफिनिटी। ऑल काउंटिंग नंबर्स विदाउट जीरो, जीरो इसमें ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, जिसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, होल नंबर्स होंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ओड नंबर्स पढ़ लिया, एक प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। एक अब आता जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, रियल नंबर्स। क्या है बेटा, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। नंबर्स की मैं बात करूं, नंबर्स की मैं बात करूं, मैं नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। कौन सी, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं which number can be represent as, which numbers can be represent as, can be represent as या ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर्स लाइन। वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट पॉइंट किसी में भी हो सकती हैं। 1 2 3 4 5, 1.2 7.2 7.9 9.2, ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सभी संख्याएं नंबर लाइन पर व्यक्त की जा सकती हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ये कौन है, काल्पनिक संख्याएं हैं। कौन है, काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। अंडर रूट में -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट में, अंडर रूट में, अंडर रूट में माइनस में आना क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। -1 इक्वल टू आयोटा, आयोटा
-1 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये संख्याएं जो होती हैं इमेजिनरी नंबर, इनको नंबर लाइन पर नहीं व्यक्त किया सकता है। और ये दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जिनमें माइनस अंडर रूट में नहीं है, ये सभी कौन सी हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक होता बेटा रैशनल नंबर और रेशनल नंबर, रैशनल और रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और ये होता अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं में क्या डिफरेंस है, which number can be represent as p upon q, जिन्हें हम p upon q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। which number can be written as p upon q are called rational number, are called rational number। और which number cannot be represented as p upon q, ये अंडर रूट में होती है। जैसे ये नंबर्स कौन कौन होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7 upon 2, 7/3, 9 upon 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, जिनसे रूट से बाहर के 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, इन्हें रूट से निकाला जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, जिन्हें रूट से नहीं निकाला जा सकता, अंडर रूट से बाहर अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, इसका रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये कौन होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको रूट से बाहर नहीं लिया जाता। और परिमेय संख्या जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और अंडर रूट में भी हैं तो उनका अंडर रूट बाहर आ सकता है, वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और ये सब क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में पाई क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर। और जबकि इसकी जो वैल्यू हम यूज करते हैं 22.7, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो कंप्लीट वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू 3.14 डैश आता चला जाता है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22.7, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.144 डैश चलता जाता है। ये अपरिमेय संख्या होती है, पाई इज ए रैशनल है, और जबकि 22.7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। ऐसी चीजें हम, और आगे बेटा क्या है, एक होता है इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स, 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 इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। जब किसी भी संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक साइन के साथ उसको लिखा जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसको जब व्यक्त किया जाता है तो क्या कहलाती हैं, वो सब क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती हैं। नंबर्स यूज्ड, numbers are written as, numbers are written as minus and plus sign are called integers। जब संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, वो -1, -2, -3 या 1, 2, 3, 4। जीरो क्या है, जीरो इज नॉट नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो क्या है, जीरो एक उदासीन संख्या है, जीरो एक उदासीन संख्या है, जीरो एक उदासीन
संख्या है। क्या है? जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो इज नॉट नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको ना ऋणात्मक संख्याओं के साथ यूज किया जाता है, ना ही धनात्मक। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है बेटा, एक नंबर लाइन है, ये इसका जीरो होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 इन्फिनिटी, और प्लस इधर भी इन्फिनिटी। इधर से यहाँ जीरो से इधर की सारी संख्याएं पॉजिटिव है, जब इधर चलेंगे पॉजिटिव है और इधर चलेंगे माइनस है। ये एक पॉइंट है, तो ये जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। नेगेटिव कहां से स्टार्ट होंगी? इससे इधर नेगेटिव स्टार्ट होंगे और इससे इधर क्या होंगे? पॉजिटिव स्टार्ट होंगे। इससे इधर क्या पॉजिटिव स्टार्ट होंगे, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव संख्याएं क्या है? यूज होंगे। ना तो नेगेटिव है जीरो और ना ही पॉजिटिव है। आगे क्या है? जैसे आपके चैप्टर में क्या चीजें आपको मिलेंगी उससे संख्याओं पर। अभी आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर का वो क्या है? एचसीएफ और एलसीएम से स्टार्ट होता है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक में से। क्या कहते हैं? में से कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे आज? पहले एलसीएम नहीं एचसीएफ पढ़ेंगे, केवल क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ की बात करेंगे इस वीडियो में। एचसीएफ की में से क्या है? में से कहते हैं क्या है इसको? महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। लेकिन मैं कह रहा हूं इसको मत लो सब, मत लो सब। डियर स्टूडेंट, क्या एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं में से नहीं महत्तम समापवर्तक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं बेटा? डियर स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं बेटा? हम इसे कह रहे हैं हम बेटा में से मत लो सब, अर्थात कॉमन लो, अर्थात कॉमन लो, अर्थात क्या लें? अर्थात कॉमन लो। जैसे अभी हम किसी के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा? हम उसमें कॉमन लेंगे। कैसे? जैसे मुझे 12 और 16 का एचसीएफ फाइंड करना है। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 3 बन जाए 3, और 16 के 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 बन जाए 2। अभी जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मैंने एचसीएफ को क्या कहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी में से मत लो सब अर्थात कॉमन लो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या लेंगे हम? कॉमन लेंगे। अभी जो फैक्टर्स यूज करेंगे केवल और केवल कॉमन फैक्टर्स यूज करेंगे। जैसे 2 यहां से भी आता है, 2 यहां से भी आता है, तो एचसीएफ में 2 यूज हो जाएगा। 2 यहां से भी आता है डियर स्टूडेंट, और 2 कहां से आता है? 2 यहां से भी आता है, इसको भी यूज कर लेंगे। अब यहां पर 3 आता है तो वहां पर कोई 3 यूज नहीं होता, तो यहां पर 3 यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? 2 2 जा 4, क्या यूज होगा? 2 2 जा 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा इसका? 4 होगा। एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर देती है। एचसीएफ इज डिवाइडेड डिवाइड्स ईच नंबर। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ डिवाइड्स करती है, एक नंबर को डिवाइड कर देती है। एचसीएफ जितनी संख्याओं का हम निकालते हैं, जो एचसीएफ फाइंड आउट होके आता है प्यारे विद्यार्थियों, एचसीएफ जितनी संख्याओं का हम निकालते हैं उन सभी संख्याओं को क्या करती है? एचसीएफ डिवाइड कर देती है, उन सबको संख्याओं को डिवाइड करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है। और एचसीएफ एक बड़ी से बड़ी संख्या है। कहीं यदि बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है, आपको लार्जेस्ट संख्या फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट संख्या निकालनी है, तो क्या करती है? एचसीएफ उन सभी संख्या को डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ एक लार्जेस्ट नंबर है, उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अभी एक नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी बेटा कल। धन्यवाद।